Why we chose 10 p.m.? कलर्स चैनल का अभी ये प्रॉब्लम है कि वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेनिंग. हमारे पास इतने अभी नए शोज है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कहाँ स्लॉट करें. So we actually have to drop shows to accommodate 24. And based on our FPC and based on what we felt in terms of audience flow, हमको लगा कि 24 जैसे शो को वीकेंड स्लॉट अच्छा रहेगा, and we want to extend it over 12 weeks. और Friday, Saturday 10 o'clock जब तक सब working people भी घर पर आके देख पाएंगे, क्योंकि this to a large extent this is also it's not just women's skewed show, it's a male and women's skewed show. माइक थोड़ा सा दोनों के टाइमिंग जो है वो क्लैश कर रही है. अच्छा है, क्योंकि आप शनिवार के दिन दोनों सलमान खान और अनिल कपूर को. It's not clashing. In fact, it's one. No, it's not clashing. No, it's coming together. Yeah. Actually, वो strategy है, क्योंकि Saturday के दिन आप सलमान खान और अनिल कपूर दोनों को एक साथ back to back देख पाएंगे. That will move to Sunday at 10 p.m. Yeah, once a week. Hi, this is Letty. My question is to Mr. Anil Kapoor. I have mine. Yeah. How different or similar is Jai Singh Rathod to Jack Bauer? First of all, let me say that what Kiefer Sutherland has done to Jack Bauer is really iconic, and even if I can, be 60-70% of what Kiefer has done, I'll be very, very happy, because he's all over the world. People just love his performance, his character, and the way he has sketched it. But obviously, we both are totally different actors. We are different people. We look different, and he's born and brought up in the United States of America. I'm देसी हिंदुस्तानी हूँ मैं. तो मैंने अपनी हिंदुस्तानियत और जो हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी जय सिंह राठौड़ में उसमें डालने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी खुशबू मेरे परफॉर्मेंस में आएगी. मेरा सवाल मनीषा जी से है कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहती है, फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने आई है, तो क्या ये अनिल जी के शो की वजह से? ये मेरे बहुत अच्छा सवाल है. ये मेरे बॉस का प्रेशर है कि रेटिंग नहीं आएगा, तो अभी पब्लिकली मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है. पब्लिक प्रेशर है ये 24 का. और मेरा सवाल शबाना आजमी जी से है कि हेलो, मेरा सवाल आपसे है कि आपने ये शो करके कितना एंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये शो? देखिए, शुरू में तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत तो मैंने कभी जिंदगी में ही नहीं की, क्योंकि 2 दिन में जो अभिनय ने मेरे से काम करवाया सुबह 7 बजे से लेके, तो मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई, मैं समझी कि रास्ते फूल पे मैं चली जाऊंगी. और वो भी बहुत मुस्कुरा मुझे, मैम इट्स ओके ना, मैम इट्स ओके. मैम की हड्डी पसली टिकती, मगर मैम इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कीप अप विद द यंग वंस. लेकिन फैक्ट ये है कि आई एंजॉयड इट वेरी मच, क्योंकि अभिलाषा ग्रेवाल जिस तरह का कैरेक्टर है, ये मैंने ना तो थिएटर में किया है और ना ही फिल्म में. तो मुझे ये मौका मिला है, कैमियो है, लेकिन क्योंकि इसमें एक नो नॉनसेंस औरत है, वो वहाँ आई है अपना काम करने के लिए, एंड शी विल स्टॉप एट नथिंग टू गेट व्हाट शी वांटेड. तो उसमें ये जरूरी था कि उसको सिर्फ एक कार्डबोर्ड कैरेक्टर नहीं करके उसमें एक ह्यूमन एंगल भी लाना है. तो उसमें मैंने कोशिश की, द होल जर्नी वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस. थैंक यू. Hi, this is Benita from Newsex. Congratulations to every one of you for the big launch here. My question is to Anupam ji and Shabana ji. I wanted to know that, normally when we see, Indian big celebrities, normally like you, normally make an appearance in a reality show. But here you're making a cameo appearance in a fiction show. What made you do that?
that? I mean, did you even think twice before getting into this? I think the dignified, the quality of the show made me do that, and I don't think medium is different. I think a good actor is good in on stage and television and cinema. I don't think like that. When you're trained from a drama school, then you don't think like that. So I would like to believe that I did not feel that at all when Abhinay narrated me my role. I was floored by it. It allowed me, and I had just ताज़ा मैं सिल्वर लाइनिंग से पहले आया था. उसी दिन मैंने आके शूटिंग की थी, तो उसका थोड़ा खुमार था, तो मैंने बड़ी इंटरनेशनल एक्टिंग करने की कोशिश की. And I enjoyed it. I think so. It was fun. I think it did not even come to my mind. I did not think about it. My question is to Mr. Anand Kapoor. Sir, we saw a very grand entry of yours, tonight. I want to ask you, but there was a look, you were very serious. We've seen you always happy and, always carefree. But today we saw a very different look. So was it the character or was it just your nervous inhibition that you have prior to the show launch? I've had a lot of peaks in my career. I have had a lot of milestones in my career. I had a lot of ups and downs in my career. And, there are certain moments which you want to soak it in. And this is that moment. For me, in my entire journey of my entire career, जो भी मेरी जर्नी हुई 1978, 79 से लेके आज 2013, and I feel this is the greatest moment of my life. So there was excitement. I'm feeling grateful. To everybody. I'm feeling indebted to my friends, to Abhinay and his team, all the actors. Everybody is definitely going to come on stage one by one. The entire heroes, the real heroes behind the show, you're going to see them very, very soon. I'm just completely, I owe it to them all my life, what they have done to this show. They've given their blood and sweat to 24. Aditi, congratulations first of all. Yeah. क्या अंतर आपने पाया छोटे स्क्रीन में काम करके? बट क्या अंतर आपने पाया? मतलब what difference you found in small screen? कुछ नहीं. मुझे तो इसमें ज़्यादा मजा आया. मैं सच ही कह रहा हूँ. मैंने बहुत फिल्में की हैं और मेरा एक्सपीरियंस जब मैं 24 अंग्रेजी वर्जन जब कर रहा था, वहीं मुझे महसूस हुआ कि यार फिल्म से बेहतर है. इसकी राइटिंग, इसकी परफॉर्मेंसेस, इसकी पिचिंग और पूरा जो उसका पूरा माहौल है काम करने का, इतना डिसिप्लिन, इतना प्रोफेशनलिज्म, कोई टाइम ज़ाया नहीं होता है, सब इतने डेडिकेटेड हैं. तो यार ये फिल्म देखा ही नहीं, इसको तो मैं कैसे भी करके हिंदुस्तान में लेके आऊँ, चाहे मुझे कुछ भी करना हो. सो मुझे ये बेहतर लगा इस शो में काम करना और इस मीडिया में काम करना. मैं सच्ची कह रहा हूँ. अगर मैं आपकी बात काटूं नहीं तो एक चीज ऐड करना चाहती हूँ अनिल. एक्टर्स के लिए खास तौर से दिस एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड और मुझे लगता है आम तौर पे जो टेलीविजन से हो रहा है उससे भी थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए है कि जिस तरह से अभिनय ने इसके मिज़ों से किए थे वो बहुत लंबे लंबे शॉट्स लेते थे. तकरीबन एक सीन एक शॉट में होता था. तो जाहिर है कि डीओपी के लिए तो चैलेंजिंग था ही, लेकिन एक्टर्स को वो एक्सपीरियंस होता है जैसे कि आप नाटक में काम करते हैं या प्ले में काम करते हैं, तो जिस तरह से आपको पूरा तैयार रहना पड़ता है तमाम क्यूज के साथ, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता है जिस तरह से फिल्म में होता है. तो उसकी कुछ सहूलतें भी होती हैं और कुछ चैलेंजेस भी होती हैं. तो एक्टर के लिए मुझे लगता है कि अभिनय जिस तरह से इन्होंने किया है, इट वॉज मोर चैलेंजिंग फॉर द एक्टर्स इन अ वे, आई थिंक.